वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समीर्षीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुर्निर्मायिष्यते यदमुषु पूरुषः। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। हरे कृष्ण मिलनान्तरायम् निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिगे कुरु भक्तिरायम्। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री श्यामा श्याम की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री नारद देव भगवान की जय। श्री नारद जयंती महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री बिहारी महाराज। जय श्री कृष्ण। श्री राधे राधे। आज विक्रम संवत 2077 के अंतर्गत ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया उद्यात तिथि के अनुसार आज ही भगवान के अनन्य भक्त परम भागवत के आचार्य ब्रह्मा जी के पुत्र और परम भागवत प्रहलाद एवं ध्रुव जी महाराज जैसे बड़े पहुंचे हुए भक्तों को भगवान से मिलाने वाले देवऋषि श्री नारद जी महाराज का जन्मदिन है। जिसको श्री नारद जी का दर्शन हो जाए उसे भगवान का दर्शन भी होता है। श्री नारद जी देव दर्शन के भगवान के दर्शन के सूचक हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वेद वेदांत संगीत यंत्र मंत्र तंत्र ऐसी कौन सी विद्या है जिसे श्री नारद जी नहीं जानते। सर्व विद्या में निष्णात हैं और संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता होते हुए भी
जब उन्होंने सबका सार देखा तो पहचान गए कि सबका सार भगवान की भक्ति है। और भक्ति मार्ग में जो भक्ति का परम आधार स्मार्त वैदिक भागवत धर्म में जो भागवत धर्म है, इस भागवत धर्म के आप श्री नारद जी महाराज आचार्य हैं, गुरु हैं। भगवान वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत का श्रवण श्री नारद जी की वाणी से ही किया था। जब भगवान वेदव्यास लोक के कल्याण की कामना करते करते वेदों का विभाग, उपनिषद, पुराण, इतिहास सबको प्रकट करने के बाद भी जब उनके हृदय में शांति नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? कि उन्हें ये लगा कि अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कलयुग के मानव को सहजता पूर्वक भगवान मिल जाएंगे। बड़ी अशांति। लोक कल्याण, लोक हित के लिए श्री व्यास जी महाराज को चिंता होती है। और ये शास्त्र वर्णन करते हैं कि तभी आकाश मार्ग से हरि गुण गाते, वीणा बजाते देवऋषि नारद जी महाराज भारत की परम पवित्र भूमि हिमालय पर, जहाँ सरस्वती नदी के तट पर श्री वेदव्यास जी का आश्रम है सम्याप्रास, जहाँ व्यास जी चिंतातुर विराजमान है, बड़े विचलित हैं, अशांत हैं। और जब नारद जी पधारे तो श्री व्यास जी महाराज ने नारद जी महाराज का पूजन किया है। देवऋषि नारद सामान्य नहीं है। ऋषियों में, देवऋषियों में नारद जी की बड़ी महिमा है। भगवान जो करना चाहते हैं उस कार्य में भगवान नारद जी को सब जगह निमित्त रखते हैं। भगवान की लीला में सहायक है, सेवक हैं भगवान के। भगवान जो भी कराना चाहें नारद जी वो सब करते हैं, चाहे वो लोक में अच्छा दिखे या बुरा दिखे। नारद जी कभी ये विचार नहीं करते कि ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। इसलिए लोक वाले, संसार के व्यक्ति नारद जी की भक्ति को पहचान नहीं पाते और कुछ ऐसा कह देते हैं, अरे नारद तो आग लगा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जो लीला करना चाहते हैं नारद जी वही करते हैं। और उत्तम भक्त का ये ही लक्षण है कि उसके मालिक की, उसके प्रभु की, उसके प्यारे की जो आज्ञा है, जो इच्छा है, उसी कार्य को करने के लिए वो तत्पर रहे। नारद जी ऐसे ही भक्त हैं। जब व्यास जी को शोकाकुल, चिंतातुर देखा तब उनके हृदय की पीड़ा को पहचान कर नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने बहुत परिश्रम किया है, लोक कल्याण के लिए बहुत व्यवस्था की है, लेकिन आपने जिस धर्म को प्रकट किया है उसमें स्वार्थ और कामनाएं ज्यादा हैं और भगवान का वर्णन कम है। हृदय को शांति कामनाओं की पूर्ति से नहीं मिलती। एक कामना यदि पूरी हो भी जावे तो दूसरी कामना प्रकट हो जाती है। दूसरी कामना को पूर्ण करने के लिए फिर साधन करते हैं, फिर तीसरी कामना आती है। पूर्ण शांति, पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद तो तत्व की प्राप्ति में है। आप उस तत्व रूप परमात्मा की लीलाओं का वर्णन करो। और भगवान को जानना बड़ा कठिन, इसलिए
भगवान को प्राप्त करना है तो भक्तों के चरित्रों को लिखो, और जब तुम भक्तों के चरित्रों का वर्णन करोगे तो भक्तों के माध्यम से जब भगवान की लीला का वर्णन होगा तो वहाँ फिर कोई कामना नहीं रहेगी, केवल तत्व रहेगा, केवल रस रहेगा, केवल अमृत रहेगा, केवल प्रेम होगा। अब आप उस भागवत धर्म को प्रकट कीजिएगा जिसको सुनने से, पढ़ने से, चिंतन करने से परब्रह्म परमात्मा भगवान में जीव आत्मा का प्रेम प्रकट हो जाए। प्रेम को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत का उपदेश श्री नारद जी ने दिया, और नारद जी ने जो उपदेश अपने पिता श्री ब्रह्मा जी महाराज से प्राप्त किया था, और ब्रह्मा जी ने जो उपदेश स्वयं आदि नारायण भगवान से प्राप्त किया था, वही भगवत वाणी, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी का उपदेश श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी के लिए किया। व्यास जी ने समाधि लगाकर उन्हीं चतुश्लोकी भागवत का जब ध्यान किया, समाधि में पहुंचे, तो जो जो समाधि में उन्हें दर्शन हुआ, जो तत्व दर्शन हुआ, उस तत्व को, उस समाधि को समाधि की भाषा में ही लिख दिया, और वही श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। यदि श्री नारद जी महाराज व्यास जी के लिए उपदेश न करते तो व्यास जी समाधि कैसे लगाते, और व्यास जी समाधि में यदि साक्षात दर्शन न करते तो वो इस समाधि भाषा श्रीमद् भागवत को लिपिबद्ध कैसे करते। आज ये जो श्रीमद् भागवत भगवान हमारी नेत्रों के आगे हैं, हमारे हाथों में हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे मस्तक में हैं, हमारे जीवन में हैं, ये लिपिबद्ध श्रीमद् भागवत स्वरूप को प्रकट करने वाले व्यास जी महाराज के गुरु हैं श्री नारद भगवान, और नारद जी का आज जन्मदिन है। देवर्षि नारद को प्रणाम करते हैं। श्री नारद भगवान की जय। और अब अपने मन को स्थिर करते हैं वहीं जहां प्रेम की भूमि में परम प्रेम स्वरूपा श्री जी, किशोरी जी, श्रीमती राधा रानी विराजमान है। ब्रज की अनंत गोपियां भी विराजमान हैं। श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा अनुचर श्री उद्धव जी हैं, और इन सब के बीच में एक भंवरा है। जिस भंवरे को देखकर श्री किशोरी जी भंवरे को भी देखा तो उन्हें कृष्ण की याद आई। सावधान, ध्यान पूर्वक समझें। ये वो प्रेम की कथा है जहां सर्वत्र अपने प्रेमी की ही लीलाओं का अनुगमन होता है, दर्शन होता है, और उसके प्रति अनेक भाव होते हैं। जो कृष्ण संगम के ध्यान में मगन गोपी जब एक भंवरे को देखती है तो जो अंदर कृष्ण का चिंतन कर रही है, जो आत्मा के साथ में, कृष्ण के साथ में
जो रमण कर रही है, उसी ने जब बाहर भंवरे को देखा तो उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। उन्होंने उस भंवरे को कृष्ण से अलग नहीं देखा। हम इस बात पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो नेत्र बंद होने पर आत्मा में कृष्ण के मिलन का ध्यान कर रही है, वही भंवरे के आने पर उस भंवरे में भी कृष्ण की लीला का, कृष्ण के संदेश का दर्शन कर रही हैं और उसके साथ वैसे ही जी रही हैं जैसे ध्यान में कृष्ण मिलन में जी रही थी। और जब नेत्र खुले, भंवरा दिखा, तो उस भंवरे में भी कृष्ण के प्रेम का अनुगमन, लीला, अपने जीवन को जी रही हैं। ये ही विशेषता जितने भी धर्म हैं, जितने भी साधना पद्धति हैं, उन सब से ऊपर की स्थिति प्रकट करती है। जब एक योगी समाधि में भगवान का दर्शन करता है तो अपनी आत्मा से परमात्मा का मिलन अनुभव करता है और एक रूप स्थिति प्राप्त कर लेता है। वही ज्ञानी जो आत्मा में ब्रह्म का दर्शन करते हैं, उनमें से ही वेद की जो एक विधि है निषेध, वो जगत का, इस संसार का, इस दुनिया का, ये जो दृश्यमान पदार्थ हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, उनका भी निषेध करते हैं। ये भी ब्रह्म नहीं है, दूर, इससे भी दूर, इससे भी दूर। और निषेध करते 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 अपनी आत्मा के द्वारा ही परमात्मा में रमण करते हैं। लेकिन ये जो अवस्था है निषेध, ये साधन अवस्था है, ये जिज्ञासा अवस्था है। भाई, निषेध किसका किया जाता है? निषेध किया जाता है दूसरे का। नहीं, ये पर, ये दूसरा है, ये अपर, ये दूसरा है, ये हमारा नहीं। हमें ब्रह्म चाहिए, भगवान चाहिए। हम तो आत्मा में ही भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन बाहर देखा तो जो व्यक्ति है, जो वस्तु है, जो ये दृश्यमान जगत है, उसमें जो निषेध की अवस्था है, किसमें? निषेध तो तब ही करेंगे ना जब किसी को दूसरा मानेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म से अलग भी कोई है। ये जो दूसरा मानने की वृत्ति है, यही तो अज्ञान है। ये जो दृश्यमान पदार्थ हैं, वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, जो कुछ भी दिख रहा है, ये जो प्रपंच है, जगत, इसमें और भगवान में जो भेद है कि भगवान अलग हैं और ये वस्तु भगवान से अलग है, ये व्यक्ति भगवान से अलग है। ये जो प्रपंच और परमेश्वर के बीच भेद उत्पन्न करता है, ये भेद कौन उत्पन्न करता है? ये भेदक ही तो अज्ञान है, यही तो अविद्या है।
इस अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण ही इस जगत में और जगदीश में भेद की अनुभूति होती है। तो जगदीश को तो हमने भगवान मान लिया, आत्मा को तो हमने परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया कि मैं जीव और परमात्मा, मैं और परमात्मा एक। लेकिन जब बाहर देखा तो ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, इसे भी दूर, इसे भी दूर, इसे भी दूर, इसे भी दूर। तो ये जो निषेध वृत्ति है वो इसीलिए तो हो रही है कि हम उसे दूसरा मान रहे हैं। दूसरा कौन है? ये जगत ही दूसरा है। जब इस अज्ञान वृत्ति का नाश हो जाता है, यदि अज्ञान मिट जाए, अविद्या नष्ट हो जाए, तो ये जो जगत है, ये जो वस्तु है, व्यक्ति है, ये जो संपूर्ण प्रपंच है, जगत है, दुनिया है, अज्ञान के नष्ट होने पर ये दुनिया ही, ये सृष्टि ही ब्रह्म सृष्टि के रूप में अनुभव हो जाती है। और इसी को अनुभव कराने वाली विद्या का नाम ब्रह्म विद्या है। सावधान, ये जो जगत बंधन का कारण बन रहा है, ये जो जगत भगवान से अलग, ब्रह्म से अलग अनुभव हो रहा है, ये भेद ही तो बंधन का कारण है। लेकिन यदि इस अज्ञान को नष्ट कर दिया जाए तो फिर जगदीश और जगदीश के जगत में भेद नहीं रहता। जैसे भगवान में, भगवान की जा रही भक्ति में, भगवान की भक्ति को प्रदान करने वाले गुरु में और भगवान की भक्ति का आचरण करने वाले भक्त में भेद खत्म हो जाता है। दुनिया वही रहती है, लेकिन वह दुनिया, वह सृष्टि, वह जगत ब्रह्ममय हो गया। ये जो ब्रह्ममय दृष्टि है, कृष्णमय दृष्टि है, बाहर भी अंदर भी सर्वत्र जिसे भी देखें उसमें कृष्ण का संबंध ढूंढ लें, ये भक्ति ही कृष्ण के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा है। और इसी को प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। केवल अंदर तो भगवान को माने, लेकिन बाहर भगवान नहीं है, ये अज्ञान है। जो भगवान अंदर आत्मा के रूप में है, वही भगवान बाहर दृश्य है, वही तो सर्वत्र है। योग है, सांख्य है, कर्मकांड है, ज्ञान है, कर्म है, भगवान की प्राप्ति के अनेक साधन। लेकिन अनेक साधनों में जो भक्ति है, और उस भक्ति में भी जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, कौन सी भक्ति? ब्रज की गोपियों की भक्ति। ये भक्ति इसीलिए सर्वश्रेष्ठ हो गई, क्योंकि इस भक्ति में अंदर भी कृष्ण है और बाहर भी कृष्ण है। इस भक्ति की दृष्टि में जो कुछ है वो कृष्ण ही तो है, कृष्ण का ही तो है। जो कृष्ण का है
वो कृष्ण का है। यहां भक्ति की गंभीरता को देखिएगा, जहां भंवरे को देख करके भी कृष्ण की बातें हो रही है, इस भावना की कौन सी उपमा दी जाए, किसकी उपमा देंगे? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। जहां वृक्षों को देख करके बात करते हैं, जहां नदी को देख करके बात करते हैं, जहां पक्षियों को देख करके बात करते हैं, जहां भूमि को देख करके बात करते हैं, जहां भंवरे को देख करके बात करते हैं, और बात भी किसकी करते हैं? कृष्ण की। ये कृष्ण की भक्ति की प्रगाढ़ता है, इसलिए ब्रज की भक्ति की महिमा है। घर के अंदर हैं, घर को झाड़ पोंछ करके साफ कर रही हैं, तब भी भावना किसमें है? कृष्ण में। जब गाय दोह रही है, दूध निकाल रही है, तब भी भावना किसमें है? कृष्ण में। जब दही जमा करके और मटकी में डाल करके रही चला रही हैं, दधी मंथन कर रही हैं, तब भी मन किसमें है? भावना किसमें है? वाणी में कौन है? कृष्ण है। ये जो स्थिति है, ये स्थिति ब्रज के अलावा, कृष्ण के प्रेम के अलावा और कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए ये जो ब्रज की भक्ति है, ब्रज की गोपियों की जो भक्ति है, श्यामा श्याम की अभिन्न भक्ति है, अभिन्न प्रेम है, दिव्य प्रेम, उज्ज्वल प्रेम, अलौकिक रस, ये यहां के अलावा और कहीं नहीं है। इसलिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े बैरागी, बड़े बड़े साधक, अरे यहां तक इंद्र, ब्रह्मा, शंकर भी ब्रज की इस भूमि में लोट लगाते हैं और तब भी कृष्ण का दर्शन हो जाए, यही कामना करते हैं। ब्रज की गोपियों की चरणों की रज पड़ जाए, ये कामना करते हैं। आज का व्यक्ति जिस स्थान को देख करके भौतिक भाव रखता है, उसे भौतिक फल मिलता है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, ये प्रेम है महाराज। जहां भौरा भी यदि सामने आया तो भंवरे को देख करके भी कृष्ण का संबंध याद आ रहा है, और भंवरा यदि गूंज रहा है, गुंजार कर रहा है, तो वो गुंजार भी उन्हें कृष्ण का संदेश दिख रहा है। ये प्रेम की पराकाष्ठा, जहां कृष्ण ही कृष्ण है। दुनिया में यदि इस बात को संसार के व्यक्तियों के आगे रखा जाएगा तो सिवाय पागल के और कोई शब्द नहीं दिया जाएगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं ये पागलों का ही मार्ग है। गोपियां कृष्ण के प्रेम में पागल ही तो हैं, सन्यासिनी ही तो हैं। गोपियों ने क्या नहीं छोड़ा कृष्ण के लिए, सब कुछ छोड़ा, फिर भी कृष्ण मथुरा चले गए, तब भी कृष्ण के जाने पर भी कृष्ण की चर्चा नहीं छोड़ी। ये प्रेम है। यदि स्तुति भी करती हैं तो कृष्ण की करती हैं, और गाली भी देनी है तो कृष्ण को ही देनी है। यदि अपना रक्षक किसी को बनाना है तो वो भी केवल कृष्ण को बनाना है, और यदि हमारा सबसे बड़ा कोई शत्रु भी हमें दिख रहा है तो वो भी हमारा कृष्ण ही है। जहां कृष्ण की कथा अमृत है, वहीं कृष्ण की कथा घर बिगाड़ने वाली है, ऐसा भाव भी है, तो वो गोपियां हैं। जो कथा सुने बिन नहीं रह सकती, वही ये बात कहती है, भल्यता मन्य वार्ता। ये जो विरुद्ध धर्म है, ये ही प्रेम है।
जिसे मन से निकाल रहे हैं, जिसे तन से भूल रहे हैं और उसके बिना एक पल भी रह नहीं सकते, ये विरुद्ध धर्म प्रेम है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अब बताइए इसका पार कौन पाएगा? कौन पावे या को पारी, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धारी। कौन पावे या को पारी, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। नदी जितनी भी देखने को मिलेंगी उनकी धार आगे की ओर मिलेगी, लेकिन एक नदी ऐसी भी है जिसकी धारा उल्टी है, लौटती है। हाँ, ये आगे बहने का मार्ग नहीं है, ये पीछे लौटने का मार्ग है। सावधान, प्रेम की नदी उल्टी क्यों बहती है? क्या कारण है? कोई तो रहस्य होगा। रहस्य है, और रहस्य यह है कि सभी नदी जितनी भी हैं वो बहा करके और दूर और दूर और दूर ले जाती है, लेकिन प्रेम की नदी जो है वो दूर फेंकने वाली नहीं, पास लाने वाली है, नजदीक लाने वाली है, इसलिए वो उल्टी बहती है। ये जो जीव भगवान का है, भगवान से प्रकट होकर के जो भगवान से बहुत दूर चला गया है, बहुत दूर चला गया है, और जब ये प्रेम की नदी में गोता लगाता है तो वो प्रेम की नदी संसार की ओर बहने वाले जीव को उल्टा लौटा करके, पीछे लौटा करके, ये नदी वह है जो उल्टी बहती है। किधर बहती है? ये जो जीव संसार में बह रहा है उसे वहां से हटाकर उसे कृष्ण की ओर लौटा के ले जाती है। जो अपने प्रियतम, अपने सर्वस्व पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की ओर ले जाए, लौटा के ले जाए, कहां से लौटाती है? ये उल्टी इसलिए है क्योंकि संसार की ओर नहीं जा रही, संसार से भगवान की ओर आ रही है, लौट रही है, इसलिए उल्टी है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धारी। कौन पावे या को पारी, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ये जो प्रेम की भूमि है, प्रेम की नदी है, इसमें जाने के बाद लौटना नहीं होता। और यही बात तो गोपियों ने कही है। जब ये भंवरा पुनर्लौट करके आया है, दोबारा लौट करके आया है, और जैसे किशोरी जी ने, गोपियों ने गए हुए उस भंवरे को पुनः लौट करके आते हुए देखा, तब ये भाव है। प्रिय सखि पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किम वरय किमनुरुन्धे माननीयोऽसि मेंग नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वपार्श्वं सतति मुरसि सौम्य श्रीर्बधूः साकमास्ते।
प्रिय सख, प्रेम प्रेम है महाराज। प्रेम में राग भी है तो कृष्ण से है, और द्वेष भी है तो कृष्ण से है। कृष्ण के प्रति बनाया हुआ कोई भी संबंध कृष्ण से ही बनाए मिलाएगा। कोई भी संबंध बना लो, वो संबंध कृष्ण से जोड़ देगा। ब्रजवासियों का प्रेम, गोपियों का प्रेम इसलिए परम श्रेष्ठ है क्योंकि इन सब का कृष्ण से अपना अपना निजी संबंध है। सबका संबंध है, पक्का संबंध, दृढ़। कुछ भी हो जाए, लड़ेंगे, मरेंगे, प्रेम करेंगे, साथ रहेंगे, दूर करेंगे, दूर जाएंगे, पास आएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन रहेंगे तेरे ही। ये प्रेम है महाराज। प्रेम में प्रशंसा प्रशंसा नहीं है और गाली गाली नहीं है। वो तो सदैव 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 नया है। नए का अभिप्राय ही यही है, कभी अनुकूल है तो कभी प्रतिकूल है, और जब अनुकूल से प्रतिकूल हुए तो प्रतिकूल होने का मतलब ही यही है कि जो अब गुण हैं वो सब अवगुण हो गए। जो पहले बड़ाई थी, प्रशंसा थी, प्रतिकूल होते ही वो सब बुराई दिखने लगी। जैसे बार बार अपना 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 कह रहे थे, प्रतिकूल भाव आते ही पराया 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 पराया, प्रतिकूल अवस्था में बोलने लगे। प्रेम की दोनों अवस्थाएं, अनुकूल अवस्था भी है, प्रतिकूल अवस्था भी है। अनुकूल अवस्था भी है, उन्माद अवस्था भी है। और जब उन्माद है तो उसमें राग है, द्वेष है, दोष है, बुराइयां हैं, बुराइयों का वो भंडार है। लेकिन प्रेम नवीन है, अनेक भावी है। जैसे ही वो भंवरा गया तो भंवरे के साथ साथ वो उन्माद भी चला गया, और जैसे ही उन्माद गया, अनुकूल अवस्था आई तो प्रेम की दिव्य उस अनुकूल अवस्था में, अरे हाय हाय, ये क्या कर दिया, बड़ा गलत कर दिया। हमारे प्रियतम श्री कृष्ण का वो सखा आया और हमने उसे इतना भला बुरा कहा। और जैसे ही फिर दोबारा उस भंवरे को आता देखा, प्रसन्न हो गई। अरे लो लो आ गया, अरे भंवरा, अरे भंवरे तुम फिर आ गए, तुम्हारा आना ही बता रहा है, तुम आए नहीं, तुम्हें पुनः भेजा गया है। तो क्या हमारे उसी प्रियतम श्री कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास दोबारा भेजा है? ये प्रेम है। जो अभी तक गाली दे रही थी, अब कृष्ण के प्रेम में वो अश्रुपात कर रही हैं, बिलख रही हैं कृष्ण के लिए। जो कृष्ण के उस दूत को भला बुरा कह रही थी, भगा रही थी, अब वो उसको मान दे रही हैं, सम्मान कर रही हैं। माननीयोसी, हे अंग, अरे प्यारे, अरे मेरे प्यारे कृष्ण के सखा, अरे उद्धव तुम आए तो सही, हमारे बड़े भाग्य, तुम हमारे लिए बड़े आदरणीय हो, कहो। ये प्रेम है। ऐसी कृष्ण अब अनुकूल अवस्था होते ही बिलखने लगी, रो रही हैं, दीन हो गई हैं कृष्ण के लिए। उद्धव जी देखिए, और जैसे ही भंवरे ने गुंजार की, गोपियों ने प्रेम से कह दिया, अब तुम आए हो, हमारे माननीय हो, तो अब तुम जो मांगोगे वो हम देंगे। पर भंवरे ने जैसे ही गुंजार की तो उन्हें लगा मानो वो कह रहा है कि कृष्ण ने शायद इसलिए भेजा है कि उन गोपियों को, किशोरी राधा को मथुरा ही ले आओ। ये भाव से देखिएगा। जैसे ही
किशोरी जी ने कहा कि तुम हमारे लिए बड़े माननीय हो, आदरणीय हो, हमारे प्रिय के सखा हो। हमें लगता है हमारे कृष्ण ने अभी भी हमसे प्रेम छोड़ा नहीं है, अभी भी हमें भूले नहीं हैं। परिस्थिति के कारण वो तो आना चाहते हैं, लेकिन वो मथुरावासी उन्हें आने नहीं देते। और आने भी कैसे दें, इतने दिन के बाद उन्हें कृष्ण मिले हैं। और कृष्ण तो ऐसे हैं ही प्यारे कि जहाँ जाते हैं उनसे सब प्रेम करने लगते हैं। इसलिए वो नहीं आए तो देखो वो हमें भूले नहीं हैं, हमारे लिए संदेश भिजवाया है। और हमने उस दूत को भला बुरा भी कह दिया, कृष्ण को भी बार बार गालियां दी, और वो दूत लौट करके चला गया, उसने जाकर के सारी बात सुनाई, तब भी उस कृष्ण को हमारी गाली भी बुरी नहीं लगी। इसका मतलब अभी भी हमारे वो कृष्ण हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। और उन्होंने दोबारा पुनः तुम्हें जो भेजा है, पुनरागाह, आपका पुनरागमन ये सिद्ध करता है कि निश्चित ही हमारे परम प्रिय प्रेयान श्री कृष्ण ने तुम्हें पुनः हमें हमारे लिए भेजा है। कहो, अब तुम जो कहोगे हम मान लेंगे, हमारी कोई जिद नहीं है। बराय तुम्हें जो प्रिय लगे, अनुरंधे तुम्हारी जो अभिलाषा हो, जो कामना हो, तुम जो कहोगे वो हम कर लेंगे। जैसे ही किशोरी जी ने कहा, वो भंवरा पुनः गूंजने लगा। भंवरे की गुंजार सुनी, और गुंजार सुन के मानो वो भंवरा कह रहा है, और किशोरी जी ने उसकी गुंजार को जब भाव देखा तो उन्हें ऐसा लगा मानो वो भंवरा कह रहा है, किशोरी जी, श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप सभी गोपियों के साथ में मथुरा पधारें, आइए वहां मिलेंगे। जैसे ही ये बात उनके हृदय में आई, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वि पार्श्वम् सतत मुरसि सौम्य श्रीर्बधूः साकमास्ते। नयसि कथम अस्मान, अरे ओ भंवरे, अरे हमारे श्री कृष्ण के प्रिय सखा, क्या तुम हम सबको नयसी ले जाने के लिए आए हो? तुम यदि हमें ले जाने की जिद करोगे तो हम चली तो चलेंगे, लेकिन हमें तुम उनके पास अब क्यों ले जाना चाहते हो? हम पहले भी उनके पास बहुत बार जा चुके हैं, बहुत। यदि फिर चली गई तो जाने के बाद वहां से लौटना बड़ा कठिन है। वो कृष्ण ऐसा है, वो हृदय के अंदर तक बस जाता है। वहां जाने के बाद लौटना बड़ा कठिन है, दुस्त्यज है, बड़ा द्वंद्व होता है। क्या करें, क्या ना करें, क्या करें, ये करें या ना करें। मन की स्थिति, चित्त की स्थिति बड़ी बड़ी विलक्षण हो जाती है। और यदि तुम हमें ले जाना भी चाहते हो तो हम चलेंगे, लेकिन क्यों? मानो भंवरे ने कहा कि कृष्ण तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मेरी ये इच्छा है कि आप कृष्ण के पास चलें। उन्होंने मुझे भेजा है, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप पधारिए। और जब आपको वो देखेंगे तो आपको देख करके उन्हें कितना सुख मिलेगा, और यदि वो प्रसन्न होंगे, तुमसे मिलेंगे, तो उनके सुख की कोई सीमा नहीं होगी। और यदि उनको सुख मिलेगा, उन्हें प्रसन्नता होगी, तो मेरी सेवा सफल हो जाएगी। इसलिए
अच्छा, अरे भवरे सौम्य, तू बड़ा सीधा है, भोला वाला है। तू सोचता है कि तू हमें ले चलेगा और वो हमसे मिलेंगे, हमारे साथ में वैसी लीला करेंगे, क्या संभव है? उसके साथ में बड़े द्वंद लगे हुए हैं। जब से वो मथुरा गया है, मथुरा में जाकर के उसे समय मिलता ही नहीं है। मथुरा में जाकर के वो ऐसे द्वंद्वों में फंस गया है कि वो अकेला रहता ही नहीं है, और अकेला रहता नहीं है इसलिए हमारी याद भी नहीं करता। उसके पार्श्व में, उसके साथ में कोई ना कोई दूसरा लगा ही रहता है। उन द्वंद्वों में मथुरा में जाकर के हमारे कृष्ण फंस गए हैं, अकेले रहने का समय ही नहीं मिलता। उन्हें न आराम है, न सुख है, न चैन है। उनकी कोई सोचने वाला है ही नहीं। सबकी अपनी अपनी कामनाएं हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं। लेकिन उस कृष्ण को क्या चाहिए? उस कृष्ण की जो प्रीति उन गायों में है, किसी का ध्यान गया कि बिना गायों को देखे हमारे कृष्ण कितने दुखी होंगे? नहीं, मथुरा में किसी को उनके मन की पड़ी ही नहीं है। वहां जितने भी हैं उन्हें सबको अपने मन की पड़ी हुई है। कृष्ण को गायों की याद आती होगी, वृंदावन की याद आती होगी, गिरिराज की याद आती होगी, जहाँ वो दिन रात लीला करते हैं। उन्हें हमारे माखन की याद आती होगी, उन्हें हमारी छेड़खानी की याद आती होगी, उन्हें हमारी मिलन की याद आती होगी, उन्हें इस ब्रज की कण कण की याद आती होगी। लेकिन इस बात को वहां कौन समझे? अरे उद्धव, नयसि कथमिहास्मान् दुस्त्यज द्वन्द्वि पार्श्वम् सततमुरसि सौम्यो श्रीर्बधूः साकमास्ते। उसके पास में वहां एकांत नहीं है। उद्धव ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप चलिए, हम आपको एकांत में ही मिलवाएंगे। बोले गलत बात, झूठी बात। उसे वहां एकांत है ही नहीं। क्यों नहीं है? बोले उसकी जो जन्म जन्म की पत्नी है ना, वो उसके वक्षस्थल पर, उसके हृदय पर डेरा डाल के बैठी हुई है। सतत मुरसी, उरसी, उर में, हृदय पर। हृदय में कौन है? श्री ही लक्ष्मी जी। वो कौन है? बोले बधू है उनकी, इसलिए उन्होंने उसके हृदय पर, उनके हृदय पर वहां कब्जा कर लिया है। जिनके हृदय पर उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी जी उनके साथ सतत निरंतर विराजमान है, वो भला अकेले में हमसे कैसे मिल सकते हैं? इसलिए उद्धव, भवरे, उनको द्वंद्व बहुत है। मथुरा में उन्हें एकांत नहीं है। मथुरा में उनके पास में, उनके सटकर, उनके पार्श्व में, उनकी बगल में कोई न कोई रहता ही है। और हृदय पर तो निरंतर शरीर बधू साकमास्ते, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को लेकर के उनकी छाती पर, उनके हृदय पर, उनके वक्षस्थल पर वो लक्ष्मी जी विराजमान है। अब तुम ही बताओ कि उन्हें हमारे लिए एकांत मिले तो कैसे मिलेगा? इसलिए तब तुम बताओ, हम वहां चल के क्या करेंगे? हमारा क्या प्रयोजन है? रहने दो, रहने दो। उद्धव, मान जाओ। अरे ओ भवरे, तुम भी मान जाओ।
ये इस श्लोक का भाव हुआ। अब आइए इसी श्लोक का जो ब्रह्म विद्या परक अर्थ है उसे समझें। जब ये जीव ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए जाता है तो ब्रह्म विद्या का उपदेश होता है और उस उपदेश के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मानो श्रीमती राधा रानी, श्री किशोरी जी, राज राजेश्वरी, श्री जी गोलोक धाम की परम दिव्य प्रेममयी रसमयी आनंदमयी भूमि पर सर्वेश्वरी विराजमान है। और वो जो अनेक गोपियां हैं वो वेद की ऋचाएं हैं। पूर्व जन्म के वो महान ऋषि हैं जिन्होंने बहुत बहुत तप किया। वेद की वो ऋचाएं हैं जिन्होंने कृष्ण को प्राप्त करना चाहा, उस रस रूप कृष्ण के रस का साक्षात अनुभव करना चाहा, अपनी इंद्रियों से वो रस पीना चाहा। उस जब उन्हें उस निराकार में तृप्ति नहीं हुई तो साकार रूप में उस रस को, उस अमृत को पीने की इच्छा से जो वेद की ऋचाओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और वो वेद की ऋचाएं जब ब्रज में स्त्री के देह लेकर ब्रज की गोपियों के रूप में प्रकट हुई हैं और जिन गोपियों ने अपनी गो माने इंद्रियों से कृष्ण रस को पिया, वो गोपियां वेद की ऋचाएं ब्रह्म विद्या विराजमान है। और उनके मध्य में है भवरा, उनके मध्य में है उद्धव, मतलब जीव आत्मा। ये जीव आत्मा ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जब ब्रह्म विद्या के पास आता है तब वह ब्रह्म विद्या ऐसे जीव के लिए उपदेश करते हैं और वर्णन करती हैं कि अरे ओ जीव, तुम कौन हो तुम नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें जानती हैं। तुम प्रिय सख हो, प्रिय सख पुनरागा, प्रिय सा प्रेषितः किम। हे प्रिय सख, तुम हमारे जो प्रिय परब्रह्म परमात्मा भगवान है, जो परमात्मा है, तुम उस परमात्मा के ही अंश जीवात्मा हो। तुम नहीं जानते, तुम भूल गए हो, तुम भूल गए हो कि तुम उस परमात्मा के सखा हो, मित्र हो, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं कि तुम कौन हो
तुम हो प्रिय सख, तुम उस पर ब्रह्म हमारे प्रिय परमात्मा के सखा जीव आत्मा हो। वेद में ये बात अनेक जगह वर्णन की गई है, उपनिषदों में भी वर्णन की गई है, श्रीमद् भागवत में भी इसी बात को समझाया गया है। ब्रह्म विद्या क्या है? जीव का ब्रह्म से मिलन कराने वाली जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या है ये ब्रज की गोपियां, इन सब की सर्वेश्वरी है आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी। ये जीवात्मा के लिए संबोधन करती हैं कि हे जीव, तुम अपने स्वरूप को भूल गए हो। जब तुम हमारे पास आए हो तो हम तुमको जानती हैं, तुम संसार के संसारी नहीं, तुम तो हमारे श्री कृष्ण के अंश हो, हमारे प्रिय परमात्मा के सखा हो। जैसे श्री कृष्ण हैं उन्हीं के अंश तुम हो। प्रिय सखा पुनरागाः, पुनरागा माने तुम दोबारा आए हो, पुनः माने बार बार। तुम जो आए हो ये पहली बार नहीं है, ये आपका पुनरागमन है। ध्यान दीजिएगा, ये ब्रह्म विद्या का उपदेश है। पुनरागमन है मतलब ये तुम्हारा पुनर्जन्म है। तुमने पहली बार ये शरीर धारण नहीं किया, इससे पहले भी तुम न जाने कितने बार शरीरों को धारण कर चुके हो। कभी चींटी, कभी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, न जाने कितनी योनियों में तुम जन्म ले चुके। लेकिन इस बार पुनरागाह, दोबारा तुम्हारा जो आगमन हुआ है, ये आगमन इस बार विशेष है। और तुम आए नहीं, तुम्हें जो मनुष्य शरीर मिला है ये यूं ही नहीं मिला, तुम्हें दिया गया है। अरे ओ जीवात्मा, प्रेयसा प्रेषितः, हमारे परम प्रिय परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हें ये जो मानव शरीर देकर के भेजा गया है, ये जो तुम कभी तुम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी अनेक बार जन्म ले चुके हो, लेकिन इस बार जो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है ये मनुष्य शरीर के साथ हुआ है। इस बार जो तुम आए हो ये तुम्हारा ये जो पुनरागमन है, ये प्रेयसा प्रेषितः, उस परब्रह्म परमात्मा भगवान ने तुम्हें मनुष्य शरीर दे करके प्रेषित किया है, भेजा है। किस लिए भेजा है? कि तुम उन्हें प्राप्त कर लो। प्रिय सख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किम वरय किमनुरन्धे माननीयो सीमेंग। हे अंग, अरे प्यारे, तुम हमारे प्यारे के प्रिय सखा हो, इसलिए तुम भी हमारे लिए प्रिय हो। माननीयोसी, तुम हमारे लिए माननीय भी हो। कोई भी जीव हो वो कृष्ण तक पहुंचना ही चाहिए।
जब तक ये ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक ये जीवात्मा भटकता ही रहेगा। कब से भटक रहा है और भटकता ही रहेगा? कब तक? जब तक इसका ब्रह्म से संबंध नहीं होगा। ये लौट करके पुनः अपने ब्रह्म को, अपने प्रिय को, अपने प्यारे को जब तक ये प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक ये संसार में भटकता ही रहेगा। इसलिए हे जीवात्मा सावधान, पुनरागह, इस बार तुम्हारा जो आगमन हुआ है वो संसार के लिए नहीं, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हुआ है। ये संसार से प्रेम करने के लिए नहीं, भगवान से प्रेम करने के लिए हुआ है। ये जो मनुष्य शरीर तुम्हें मिला है वो तुम्हें मिला नहीं, दिया गया है। और किसने दिया है? ये मनुष्य शरीर तुम्हें हमारे प्रिययान परम प्रियतम पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने देकर के भेजा है, और इसीलिए भेजा है कि तुम उससे प्रेम करो। बरय किम, इस बार तुम यदि हमसे उपदेश लेने के लिए आए हो तो हम तुमसे क्या कहें? जिनके द्वारा तुम भेजे गए हो, जिनके द्वारा तुम्हें प्रकट किया गया है, जिनके द्वारा ये तुम्हें मानव देह प्रदान किया गया है, जिन्हें तुम प्राप्त करना चाहते हो, उस ब्रह्म को ही तुम प्राप्त करो। बरय, उनका वरण करो, उन्हें अपनाओ, उनकी शरण ग्रहण करो। जैसे एक पत्नी अपने पति का वरण करती है तब वो पति उसे अपना मानता है, ऐसे ही हे जीव, जिसके द्वारा तुम भेजे गए हो उसी प्रेयसा वरय, उसी परम प्रियतम पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का तुम वरण करो। किम अनुरुंधे, क्या तुम्हारे मन में कोई अभिलाषा है? और कहीं ये अभिलाषा संसार के विषय भोगों को भोगने की तो नहीं है? संसार के पदार्थों को खाने की, संसार की गंधों को सूंघने की, संसार की वस्तुओं को देखने की, संसार के व्यक्तियों से मिलने की, संसार के पदार्थों को भोगने की तो नहीं है? अरे ऐसा है तो इसे तुम तुरंत त्याग दो, क्योंकि ये मानव देह तुम्हें भोग के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। जो अनुरुंध है, कहीं तुम्हारी अभिलाषा कहीं इन आहार, निद्रा, भय, मैथुन के प्रति तो नहीं है? अरे ये पेट भरना, ये सोना, ये इंद्रियों के विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए, उन्हें सुख पहुंचाने के लिए उनमें डूब जाना, ये तो पशु पक्षियों की योनि में भी प्राप्त हो जाता है। इस बार हमारे परम प्रियतम ने तुम पर कृपा करके ये जो मनुष्य शरीर देकर के तुम्हें भेजा है, वो इसलिए भेजा है जिससे कि तुम इन इंद्रियों के द्वारा, इन मन के द्वारा उस भक्ति रस का पान करो। उस जिसने तुम्हें भेजा है उस परमात्मा से तुम प्रेम करो। जिसने तुम्हें प्रेयसा प्रेषितः, जिस प्रेयान परमात्मा ने तुम्हें भेजा है, उस प्रेयसा बरय, तुम उसका वरण कर लो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। समझे? नयसी कथ मिहास्मान दुस्त्यजो द्वंद्व पार्श्वं, दुस्त्यज द्वंद्व पार्श्वं अस्मान कथम नयसी। अरे 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 ओ मानव, अरे ओ जीवात्मा, जब तक
तुम उनको वरण नहीं करोगे, जब तक तुम उनके प्रति अपना समर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उनकी प्राप्ति नहीं होगी। क्या क्या तुम्हारे मन में कोई कामना है? और वो कामना कहीं संसार के आहार निद्रा इत्यादि पदार्थों की तो नहीं है। नाशवान पदार्थों के प्रति तो तुम्हारी यदि कामना नहीं है, यदि कामना है तो उनका त्याग कर दो। जीव ने कहा, अरे नहीं नहीं, हे देवी जी, आप ऐसा न कहिए, हमारी कोई संसार की वस्तुओं की कोई कामना नहीं है। हमारी तो बस एक ही कामना है, हमें उस ब्रह्म से मिला दो, उस ब्रह्म से, उस परमात्मा से हमारा एकत्व करा दो। अच्छा ऐसा? तो इसके लिए तुम अभी अधिकारी नहीं हो। ब्रह्म विद्या का अधिकारी वही है जो ब्रह्म विद्या के लिए चतुष्टय संपन्न है, जो 4 गुणों से संपन्न है, वो ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। शांतो दांतो तितिक्षु उपरत एव ब्रह्म विद्या अधिकारी भवति। जीव ने कहा कि आप हमें ब्रह्म का अनुभव करा दो, ब्रह्म से मिला दो। ब्रह्म विद्या ने कहा बिल्कुल नहीं, अभी हम तुम्हें ब्रह्म से तो अभी मिला दें, लेकिन तुम ब्रह्म से मिल नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? बोले क्योंकि तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे पास में भी द्वंद्व भरे हुए हैं। द्वंद्व पार्श्वम, तुम्हारे पास में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में अभी द्वंद्व बहुत हैं कि ये सुख है, ये दुख है, ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये जितने भी द्वंद्व है ना, जब तक इन द्वंद्वों का तुम त्याग नहीं कर दोगे, तब तक तुम ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए तुम यदि हमारे पास आए हो, तुम्हारे आने से, हमारे पास आने से पहले इन द्वंद्वों का तुम त्याग करो, अपने मन को शांत करो, इंद्रियों को दांत करो, सहनशील बनो, वैराग्यवान बनो। यदि इन द्वंद्वों का तुम त्याग कर दोगे तो हम तुमको अभी इसी वक्त उस ब्रह्म का अनुभव कराती है। ब्रह्म के मिलन में जो बाधा है वो द्वंद्व है। इन द्वंद्वों, ये द्वंद्व बड़े दुस्त्यज हैं। अरे ओ जीव, ये जो द्वंद्व भरी दृष्टि है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये दिन है, ये रात है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सुख है, ये दुख है, ये जितने भी द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व ही ब्रह्म के मिलन में बाधक है और इनको त्यागना बड़ा कठिन है। यदि तो इनका त्याग करे, शुद्ध चित्त हो, तो हम तुझे उस ब्रह्म का दर्शन अभी करा देती हैं, अभी करा देती हैं, अभी करा देती हैं। तो भावरी ने कहा, क्या ब्रह्म का संबंध बिना सबको त्यागे नहीं हो सकता? ब्रह्म विद्या रूपी किशोरी जी ने कहा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ब्रह्म के संबंध के लिए सबका त्याग करना जरूरी है। बोले हाँ जरूरी है। जब तक तुम सबका त्याग करके केवल उसे अपना नहीं मानोगे, तब तक वो तुमको नहीं अपनाएगा। और यदि उसने तुमको एक बार अपना लिया, तो फिर वो तुमको कभी त्यागेगा नहीं, तुम्हें अपना बना के रखेगा, अपने हृदय से लगा करके रखेगा। और इसका प्रमाण है लक्ष्मी। सतत मुरसी
सौम्य श्रीवधू साकमास्ते। उन्होंने लक्ष्मी को अपने हृदय पर स्थान क्यों दिया? वो आज भी जो भक्त सब कुछ छोड़ करके उसे अपनाते हैं, उसके हो जाते हैं, उन्हें आज भी वो अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। सबको त्यागो तो सही, उसके बनो तो सही। यदि सबको त्याग कर केवल उसके बनोगे तो आज ही अब ही वो ब्रह्म, वो कृष्ण तुम्हें अपना लेगा। ये ब्रह्म विद्या का जो दिव्य उपदेश है, ये भ्रमर गीत का 9वां श्लोक है। और भ्रमर गीत में 10 श्लोकों के द्वारा श्री किशोरी जी की वाणी के दिव्य प्रेम का प्रसाद निश्रित किया गया है। ये किशोरी जी की वाणी का, ये किशोरी जी के अधरों का अमृत है महाराज। ये प्रेम है जिसमें उन्माद भी है, जिसमें अनुकूलता भी है। ऐसे जहां देखो, जहां भौरे को भी देखें तो वो भौरा भी कृष्ण का लगे। ये वो प्रेम है जहां जिधर देखो, जित देखूं तित श्याम में ही है, तित श्याम में ही है। जहां देखें वहां कृष्ण, जहां देखें वहां कृष्ण के। ये वो दुनिया है जहां कृष्ण और कृष्ण के भक्तों के अलावा, कृष्ण की चर्चा के अलावा और कुछ रहता ही नहीं, रहता ही नहीं। जीवन भी कृष्ण में बन जाता है। ये वो दिव्य उज्ज्वल प्रेम रस है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। ये रसपान निश्चित ही हमें श्री किशोरी जी के, श्री श्याम सुंदर के चरणारविंदों का अनुराग प्रदान करने में सिद्ध होगा। इस कामना के साथ, इस प्रार्थना के साथ श्री यमुना जी के चरणों में नमन करते हैं और 2 पल भगवान के नाम का गान प्रेम पूर्वक गाइएगा। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय 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 वृंदावन धाम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय 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 वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय 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 श्री भगवती धाम। कुंज बिहारी श्यामा श्याम, सदा विराजो भगवती धाम। कुंज बिहारी श्यामा श्याम, सदा विराजो भगवती धाम। श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, श्री राधे जय राधे, जय राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ
नारायण वासुदेव। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सो गाम, वंशी वट सो वट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, एहि बानिक मो मन बसो सदा विहारी लाल। धन्य धन्य मथुरापुरी धन्य कालिंदी कूल, पतितन को पावन करे ब्रिजमंडल की धूल। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की छाई परत श्याम हरित दुत होई। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरये नमः श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की